हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. Calculate the equivalent resistance of the circuit shown in the figure across AB. तो बेसिकली यहाँ पर हमें A और B के बिटवीन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर बेसिकली मैं देखूँ सो सर्किट में मुझे दो डायोड दिख रहे हैं D1 एंड D2. उसी का कंसेप्ट हमें यहाँ पर लगाना होगा. देखिए डायोड फॉरवर्ड बायस कब होता है. देखिए जब पी टर्मिनल ऑफ अ डायोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन टर्मिनल ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. इन दैट केस डायोड सेट टू बी इन फॉरवर्ड बायस, यानी कि वो कंडक्ट करेगा. और जब डायोड का एन टर्मिनल हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दें और डायोड का पे टर्मिनल उसके बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दें, उस टाइम पर ये रिवर्स कनेक्शन हो जाता है एंड डायोड सेट टू बी इन रिवर्स बायस, जिसमें वो कंडक्ट नहीं करता. भाई इसी सिंपल से कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. देखिए यहाँ पर मैं टू केसेस लेकर चलूंगा, क्योंकि देखिए यदि मैं ए को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूं, ठीक है, और बी को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दूं, उस टाइम पर देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल पी पर आ रहा है, यानी कि D1 क्या हो गया फॉरवर्ड बायस, बट पॉजिटिव टर्मिनल D2 के एन टर्मिनल पर आ रहा है, जबकि पे टर्मिनल पर क्या आ रहा है निगेटिव. ये तो क्या हो गया रिवर्स बायस हो गया अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट. D1 इस केस में क्या होगा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और जो D2 है वो क्या हो जाएगा रिवर्स बायस, यानी कि ये कोई कंडक्शन करेगा ही नहीं. बेसिकली ये जो पार्ट है ये तो निगलेक्ट हो जाएगा इसमें से. बचा क्या, बच सिर्फ इतना जाएगा, ये 20 ओहम रेजिस्टेंस, 40 ओहम रेजिस्टेंस, 40 ओहम रेजिस्टेंस, 20 ओहम रेजिस्टेंस. बेसिकली ये तो इसमें से निगलेक्ट हो गया है. ये 40 एंड 40 ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे और ये सीरीज कॉम्बिनेशन इस 20 ओम के पैरेलल में आ जाएगा और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइनली इस 20 ओम के सीरीज में आ जाएगा. देखिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा अक्रॉस ए बी वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये 20, ठीक है, प्लस ये जो 20 है वो मल्टीप्लाई बाय ये जो दोनों है उनका सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि 40 प्लस 40, राइट, 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ये 20 प्लस 40 प्लस 40. अब ये मैंने कैसे लिखा है, इसके लिए बेसिकली मैं यहाँ पर कंसेप्ट में और एक फॉर्मूला इंडिकेट कर देता हूँ कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगी उस टाइम पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगा देते हैं R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. यही टर्म हमने यहाँ पर यूज किया. देखिए ये 20 इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल में है, वही टर्म यहाँ पर हमने यूज की है, राइट. और वहीं पर यदि मैं सीरीज की बात करूं सीरीज में क्या होता है, सभी के सभी रेजिस्टेंस हम इस तरीके से ऐड करते जाते हैं जहां तक भी होंगी वो इन्फिनिटी तक, ठीक है, यानी कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होंगी. उसको हम सिंपली क्या करते जाते हैं ऐड करते जाते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में. ये दो कंसेप्ट भी यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है. सिंपली अकॉर्डिंग टू दिस जब आप इसे सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा आर ए बी, दिस विल कम्स आउट इक्वल्स टू 20 प्लस, देखिए 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 100 हो गया और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 20 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 2 16. ये हो जाएगा 20 प्लस 16 कम्स आउट 36 ओहम, ठीक है. जब मैंने ए को पॉजिटिव लिया और बी को निगेटिव, उस टाइम पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ रही है 36 ओहम. ये तो हो गया फर्स्ट केस के लिए. नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड केस. सेकंड केस के लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे,
सो देखिए सेकंड केस के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर रफ कर देता हूँ इसको, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं सेकंड केस के लिए। सो यहाँ पर देखिए सेकंड केस में अब मैं कंसिडर करूंगा कि जो ए है वो निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी के, और जो बी है वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी के। सो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएंगे, यहाँ पर निगेटिव। सो ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ निगेटिव जुड़ गया और निगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ गया, यानी कि ये तो रिवर्स बायस में हो गया, ठीक है। सो इस केस में D1 सेट टू बी रिवर्स बायस and D2 said to be in forward bias. So basically यदि D1 रिवर्स बायस में हो गया, सो ये अब यहाँ से निगलेक्ट हो जाएगा, राइट। अब बचा क्या, ये 40 ओम रेजिस्टेंस, ये इस 40 ओहम एंड 20 ओहम जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो ये सीरीज कॉम्बिनेशन 20 के पैरेलल में आ जाएगा, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इस 40 ओहम रेजिस्टर्स के सीरीज में आ जाएगा। सो फाइनली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि अब जो RAB इक्विवेलेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये 40 ओहम रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 40 वाला प्लस ना 40 प्लस 20 कितना हो जाएगा 60। सो मैं डायरेक्टली पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करूंगा कि 20 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 60, राइट, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं, सो RAB विल कम्स आउट इक्वल्स टू 55 ओहम, ठीक है। सो सेकंड केस के लिए हमें रेजिस्टेंस कितनी मिल गई है, 55 ओहम। सो यहाँ पर हो जाता है हमारा कंप्लीट आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डायोड सेट टू बी इन फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के फॉर्मूले से। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन सी will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.